इन्फोसिस जैसी कंपनी में कोई कातिल दफ्तर के अंदर घुस आए और किसी लड़की का कॉन्फ्रेंस रूम में ही गला घोट कर कत्ल कर दे, ये सुनना और सोचना बड़ा अजीब लगता है। लेकिन पुणे की ये कहानी कुछ ऐसी है। इन्फोसिस के एक नौजवान सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कत्ल कुछ ऐसे ही हुआ। अब पुलिस गुनाह के राज खोलने में लगी। ये तस्वीर है पुणे की नामी सॉफ्टवेयर कंपनी इन्फोसिस में काम करने वाली एक नौजवान इंजीनियर रसीला राजू ओपी की। मगर अफसोस कि रसीला अब इस दुनिया में नहीं है। जी नहीं, उसकी मौत किसी कुदरती हादसे या बीमारी की वजह से नहीं, बल्कि कत्ल की वजह से हुई। और कत्ल भी किसी दूर दराज के सुनसान इलाके में नहीं, बल्कि इसी हाई प्रोफाइल इन्फोसिस के उसके वर्क स्टेशन के अंदर हुआ। जी हां, इस बात पर सुनकर यकीन करना भी मुश्किल है कि कोई कातिल इन्फोसिस जैसी किसी कंपनी के अंदर घुसकर वहीं काम करने वाली किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर का दिन दहाड़े कत्ल कर जाए। मगर अफसोस कि यही सच है। रसीला का कत्ल हुआ है और वो भी इन्फोसिस के कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर। दरअसल कत्ल के वक्त 25 साल की रसीला अपने फ्लोर पर अकेली थी। उसे काम को लेकर बेंगलोर के सहकर्मियों के संपर्क में रहना था, लेकिन जब उसे बेंगलोर से फोन किया गया तो कोई जवाब नहीं मिला। इस पर बेंगलोर की टीम ने इन्फोसिस पुणे को खबर दी, लेकिन जब सिक्योरिटी गार्ड फ्लोर पर पहुंचा तो बुरी तरह घबरा गया। केरल की रहने वाली रसीला की लाश कॉन्फ्रेंस रूम में पड़ी थी। देखकर लग रहा था कि किसी ने गला घोंटकर उसकी जान ली है। सबसे चिंता करने वाली बात है कि कंपनी के कॉन्फ्रेंस रूम में ऐसी घटना हो जाती है, उस जगह पर ऐसी घटना हो जाती है जहां पर सिक्योरिटी गार्ड को जाने की इजाजत नहीं है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक एक सिक्योरिटी गार्ड को उन्होंने हिरासत में लिया है, मुंबई से उसको लाया गया है। फिलहाल उससे तफ्तीश जारी है। पुणे के हिंजवड़ी इलाके के राजीव गांधी सॉफ्टवेयर पार्क के फेज 2 में बने इन्फोसिस के दफ्तर से सिक्योरिटी गार्ड ने ही इस सिलसिले में सबसे पहले पुलिस को खबर दी। एक 25 साल की सॉफ्टवेयर इंजीनियर लड़की इन्फोसिस कंपनी में आज दोपहर से काम कर रही थी। उसके कलीग ने उसको दोपहर अपना चार्ज हैंडओवर किया था। उसके फ्लोर पे उसका जो पर्टिकुलर सेक्शन था वो अकेली काम कर रही थी। उसका जो दूसरा टीम बेंगलोर में सपोर्ट टीम था, जो टीम में वो एक साथ काम करती है, तो उन लोगों ने उसे फ़ोन किया था। उस फ़ोन को उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया था। इसके लिए उन्होंने पूछने के लिए यहाँ के लोगों को बताया था कि वो वहाँ पे है नहीं, वो आप प्लीज़ चेक कर लीजिए क्योंकि वो फ़ोन नहीं उठा रही है। उसके बाद में जो यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड था उसने जाके चेक किया था तो उसका मृतदेह वहाँ पे गिरा पड़ा था। फिलहाल पुलिस ने कंपनी की सीसीटीवी फुटेज के सहारे मामले की तफ्तीश शुरू कर दी है, लेकिन जिस तरह कंपनी के अंदर घुसकर कातिल ने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अपना शिकार बनाया है, वो हैरान करने वाला है। सवाल यह है कि आखिर कोई इतनी सुरक्षित जगह पर किसी लड़की को अपना शिकार कैसे बना सकता है। यकीनन इन्फोसिस के वर्क स्टेशन में कोई बाहर का शख्स इतनी आसानी से दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इन्फोसिस के ही किसी मुलाजिम से रसीला की क्या दुश्मनी हो सकती है। पुणे में महीने भर के अंदर महिला इंजीनियर की कत्ल का ये दूसरा मामला है और ऐसे में पुलिस के हाथ पांव फूलना लाजमी है। समीर शेख, पुणे, आज तक। क्या पानी के छींटे भर लग जाने से कोई किसी की जान ले सकता है? दिल्ली में ऐसी मामूली सी बात पर एक युवक ने सरेआम हत्या कर दी। उस युवक के सीने में कैंची से हमला किया गया और देखते ही देखते पीड़ित ने दम तोड़ दिया। कैंची से हमला करने वाले आरोपी की भीड़ ने जमकर पिटाई कर डाली। गाल पर पानी का छींटा पड़ा तो कर दी हत्या। कैंची हम नहीं मारे सर, धक्का धुकी में लग गया है वो। युवक के सीने पर कैंची से ताबड़तोड़ वार। वहाँ जैसे नाई की दुकान में गया ना, छींटे मार रहा, वो बाल झाड़ रहा था, बस इतनी बात हुई। ऐसे तो उसने कैंची मार दी उसे। कैंची मारकर सरेआम युवक का मर्डर। अपोलो तक ले जाने लगे तो उसने बीच में दम तोड़ भाई। असहनशील दिल्ली में फिर एक ऐसी वारदात हुई जिसे सुनकर हर कोई हैरान हो गया। क्या कोई महज इस बात के लिए मर्डर कर सकता है कि उसके गाल पर पानी के छींटे पड़ गए हों? क्या एक जान की कीमत इतनी सस्ती हो गई है? ये तस्वीर 20 साल के पवन की है, जिसके सीने पर हजामत बनाने वाली कैंची से ताबड़तोड़ हमले किए गए और चंद मिनट के अंदर ये लड़का जिंदगी की जंग हार गया। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इसी शख्स पर हत्या का आरोप है।
बदरपुर में रविवार को दोपहर करीब 1 बजे पवन गिरफ्तार आरोपी के सैलून में पहुंचा था। वो वहां बोतल में रखे पानी के फव्वारे से अपने बालों को भिगोना चाहता था, लेकिन तभी पानी के कुछ छींटे आरोपी नवामी ठाकुर के चेहरे पर जा गिरे। उसके बाद तो दुकानदार का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। दोनों के बीच में पहले कहासुनी हुई, फिर देखते ही देखते इसने अपनी नुकीली कैंची को पवन के सीने में उतार दिया। उसे गंभीर रूप से जख्मी हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन जान नहीं बच पाई। मेरा भाई सर ये ऐसा 11, साढ़े 11, 12 बजे के करीब वो गया था नाई की दुकान में बाल झाड़ने, तो हल्का सा पानी पड़ा नाई के ऊपर, तो उनकी बोलचाल हो गई। बोलचाल होने के बाद नाई ने उसके कैंची मार दी, तो हम अपोलो हॉस्पिटल लेके गए थे। उसने वहां तक पहुंचते पहुंचते सर दम तोड़ दिया। जानलेवा हमले की खबर मिलते ही लोगों की भीड़ सैलून पर टूट पड़ी। नाराज भीड़ ने तुरंत आरोपी को दबोच लिया, फिर उसके भाई को भी पकड़ा और दोनों की जमकर धुनाई की। तब तक पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी थी। तुरंत पुलिस वालों ने दोनों आरोपियों को अपने कब्जे में ले लिया। कोई चीज हम नहीं मारे सर, धक्का धुकी में लग गया है। वो 2-3 थे, 2 भाई हम लोग थे। छुड़ाने उड़ाने के चक्कर में धक्का धुकी से लग गया। वो सामान छेड़छाड़ कर रहा था, हम सामान अपना ले रहे थे, एक हाथ में पर्ची था, कटिंग कर रहे थे हम, धक्का धुकी में लग गया है। दिल्ली पुलिस अब इस सनसनीखेज हत्याकांड से जुड़ा केस दर्ज कर जांच में जुटी है। इस मामले में पुलिस दूसरे तथ्यों की जांच में भी जुटी है। दिल्ली के बदरपुर इलाके में हुई इस घटना से सभी सन्न हैं। सवाल ये उठता है कि छोटी छोटी बातों को लेकर अब लोग हत्या करने तक गुरेज नहीं करते हैं। बहरहाल इस सिलसिले में पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी और आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। कैमरा सत्येंद्र सिंह और मनीष गुप्ता के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। फिरौती के अपहरण की तो आपने कई कहानियां सुनी होंगी, लेकिन मुंबई में जैसा वाकया हुआ है वैसा आमतौर पर सुनने में नहीं मिलता है। यहां एक लड़की ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले 5 साल के एक बच्चे को अगवा कर लिया और जानते हैं किडनैपिंग की वजह क्या थी? उसने अपनी शादी के लिए चाहिए थे 2 लाख रुपए। पुलिस थाने में अपने मां बाप के साथ मौजूद ये मासूम और इन्हें थाने तक पहुंचाने की जिम्मेदार ये नकाबपोश लड़की। ये मामला दरअसल 5 साल के एक बच्चे के अपहरण और फिरौती वसूली की कोशिश का है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है वो अपहरण के दूसरे सभी मामलों से बिल्कुल हटकर है। मुंबई के विक्रोली इलाके में रहने वाली इस लड़की ने अपने ही पड़ोस में रहने वाले इस बच्चे का अपहरण सिर्फ इसलिए कर लिया कि उसे 2 लाख रुपए चाहिए थे और अपनी शादी के लिए उसे इन 2 लाख रुपयों की सख्त जरूरत थी। मुंबई में मासूम के अपहरण की अजीब वारदात। पड़ोस की लड़की ने ही कर लिया अगवा। लड़की को शादी के लिए चाहिए थे 2 लाख, लेकिन 3 घंटे में ही फूट गया भांडा। दरअसल 26 जनवरी को हंसराम प्रजापति अपने बीवी बच्चों और पड़ोस की रहने वाली एक लड़की के साथ पासी एक पार्क में घूमने के लिए गया था, लेकिन अचानक थोड़ी ही देर बाद उनका 5 साल का बच्चा पार्क से गायब हो गया। उसी वक्त से पड़ोस की रहने वाली लड़की भी गायब थी, लेकिन तब भी घर वालों को पड़ोस की लड़की पर शक नहीं हुआ। लेकिन जब कुछ देर बाद हंसराम प्रजापति को उस लड़की ने एक धमकी भरा फोन किया तो उसके होश उड़ गए। अगर आपको आपका बच्चा सही सलामत चाहिए तो 2 लाख रुपए तैयार रखो, और अगर पुलिस के पास गए तो बाकी आप समझदार हो। अब प्रजापति भागा भागा पुलिस स्टेशन पहुंचा, शिकायत की और पुलिस ने लड़की का फोन सर्विलांस पर लगाकर मामले की जांच शुरू कर दी। अब इसे पुलिस की कोशिशों का नतीजा ही कहेंगे कि महज 3 घंटे के अंदर लड़की के ठिकाने से पुलिस ने बच्चे को तो बरामद किया ही, लड़की को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसके बाद उसने जो कहानी सुनाई वो हैरान करने वाली थी। उसने बताया कि उसे अपनी शादी के लिए 2 लाख रुपए चाहिए थे और इसीलिए उसने बच्चे का अपहरण कर लिया। हम लोग गार्डन में गए थे घूमने के लिए, तो साथ में थे बच्चे लोग आ रहे थे, तो उसके नारायणी नाम के उसका नाम हमारे बाजू में रहती है, तो उसने अगवा कर दिया था। बाद में 10 मिनट के बाद मेरे को फ़ोन किया, बोलती है कि 2 लाख रुपया लेके आओ, तो बच्चे को और लड़की को किडनैप कर दिया। फिर हम लोग गार्डन में घूमने के देखने के लिए गए, तो फिर गार्डन में नहीं मिला, तो बाद में हम लोग इधर आए विक्रोली स्टेशन कन्नावन नगर, उधर आए पुलिस चौक में एंट्री किया। फिर हमको 3 घंटे में बच्चा ला के दिया। हालांकि जब छानबीन हुई तो पुलिस को पता चला कि लड़की पिछले कई दिनों से बच्चे को अगवा करने की तैयारी कर रही थी। इसके लिए उसने एक दूसरी महिला के नाम से एक सिम कार्ड भी जुगाड़ किया था ताकि खुद न पकड़ी जाए। जो इंक्वायरी की तो उसने 4 दिन पहले
एक ललिता नाम के जो औरत है उसके पेपर्स लिए थे, जो आधार कार्ड वगैरह सब लिए थे, पोलिंग एजेंट बनाऊंगी कैसे करके, और वो कार्ड के ऊपर से उन्होंने नया कार्ड मिला था उसको, और वो कार्ड से उसने आवाज़ बदल के उसने जो फ़ोन खेलने के लिए फ़ोन किया था। लेकिन अपने अरमानों को पंख देने के लिए किसी के कलेजे के टुकड़े को ही उनसे छीन लेने की इस वारदात ने लोगों को हैरान जरूर कर दिया है। यकीनन अब लड़की फेरों के फेर से हटकर पुलिस के फेर में पड़ चुकी है। एजाज खान, मुंबई, आज तक। पटना में अपराधी किसी कदर बेखौफ हैं, यह बताने के लिए इन तस्वीरों को देखना काफी है। अशोक राजपथ पर कुछ अपराधियों ने बीजेपी नेता की दुकान के पास दिन दहाड़े ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग की। उन्होंने दुकान बंद भी करवाने की कोशिश की। आसपास के इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद ये अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि विवाद दो गुटों के बीच का है। फिर इससे लेके ये निकलेगा, ये लड़का लेके निकला।